तो भैया आज हमारे पास 4 विस्की है जो गुड़गांव से है। एक है डबल ब्लैक सेक्सी विस्की, गुड़गांव से पहले ख़रीद चुके हैं। ब्लैक एंड वाइट सेक्सी विस्की गुड़गांव से पहले ख़रीद चुके हैं। रॉकफोर्ड रिजर्व ज़िंदगी गुड़गांव से कभी नहीं ख़रीदी। और ये है, नाम सुना होगा आपने, ब्लैक लेबल। तो यार मैं सोच रहा था इन चारों में से किसका आज पर्दाफाश करे। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। जब आप बहुत थके होते हैं तो आपको विस्की नहीं पीना चाहिए। जब आपके बॉडी एक होता है तब आपको विस्की नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं कसूरों की दुकान हूँ, इसीलिए आज रिव्यू होगा बीलेक। जी हाँ बीलेक, जी हाँ बीलेक, बीलेक का बीलेक लेबल। अब आप कह रहे होंगे यार ब्लैक लेबल तो पहले बहुत बार पिए, तो तुम्हारा वीडियो क्यों देखे। मैं इसका कंपैरिजन करूंगा ब्लैक डॉग के साथ, बीच बीच में कंपैरिजन करूंगा टीचर्स हाईलैंड के साथ, और एक जॉनी वॉकर है रेड लेबल, इसके साथ भी। जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड भी पड़ी है, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन करना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा और हम एक्स्ट्रा में यकीन नहीं करते। कट। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये मेरी मतलब इस साइड में ये सब विस्कीज रखी है। डबल, ब्लैक एंड वाइट, रॉकफोर्ड, ब्लैक डॉग, हाईलैंड, रेड। और ये अपनी कबर्ड है। कबर्ड में अमेरिकन प्राइड, ब्रुकलैंड, एक टैलिस्कर, सोलन गोल्ड, ग्रैंड, सिग्नेचर, शिवस रीगल, गोल्ड लेबल, कुछ देसी दारू भी है भाई, ग्लेनमोरांजी। उसके एक दो सिप बचे हुए भाई द वे ग्लेनमोरांजी के। रेड लेबल गुड़गांव वाली है। कटी सार्क भी है, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड, शिवस 15 और टीचर्स है ये इम्पोर्टेड वाली, और एक दो ऊपर और पड़ी है। पीछे आइले मिस्ट पड़ी है, कहीं ना कहीं कलीला भी पड़ी हुई है, उसके भी 2-3 ड्रिंक बचे हुए हैं। ये शिवस 13 है, पीछे मैकैलन पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास चीज़ें काफ़ी है कंपेयर करने के लिए। बट फिलहाल आप में से कई लोग सोचते हैं कि यार इतना ड्रिंक करते हो लेकिन हैंगओवर से कैसे बचते हो। तो मैं आपको रियल रीज़न बताता हूँ मुझे हैंगओवर क्यों नहीं होता। अब देखिए, ये है ARMR करके, ये एक हैंगओवर रेमेडी है। ये अगर आप पहले पी लेंगे अपनी ड्रिंकिंग के शाम के पहले, ये एक चीज़ हो, ये डैडी है सब हैंगओवर मेडिसिन का, डैडी है डॉट शॉट। ये एक ले लो, हैंगओवर कभी नहीं होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं खाली पेट क्यों खाता हूँ, चखना क्यों नहीं खाता, सो इस गलत समय मत रहना। आई हैव ऑलरेडी हैड 2 पराठास बिफोर आई बिगेन। बातें बहुत हो चुकी है। ये है ब्लैक लेबल, इसका अब रिव्यू करेंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे। क्या गुड़गांव वाली बॉटल सही है या गलत, आप माने या ना माने, लेकिन ये पहली बार मैं किसी गुड़गांव वाली ब्लैक लेबल का रिव्यू कर रहा हूँ, तो उम्मीदें बहुत है। मुझे लग रहा है ये जेन्युइन है, इवन तो ये 2000 रुपये की है, दिल्ली में 3000 रुपये की आती है। पता नहीं 1000 रुपये का फ़र्क क्यों है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। बाय द वे ये 12 ईयर ओल्ड स्टेटमेंट है। ब्लैक लेबल 12 ईयर्स ब्लेंडेड है, एज 12 ईयर्स है। अगर आप ग्रीन लेबल लेंगे तो वो 15 ईयर्स है। ग्रीन लेबल इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट जॉनी वॉकर। और ब्लैक लेबल मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इसकी जो लुक है प्रॉब्ली द बेस्ट लुकिंग बॉटल। शक्ल बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छी है। यू नो इसकी बॉटल भी बहुत अच्छी है और इसका स्टॉपर भी बहुत यूनिक होता है। मेरे पास आज ग्लास है स्टर्लिंग रिजर्व का। स्टर्लिंग रिजर्व के ग्लास में ब्लैक लेबल पिएंगे। चीयर्स गाइस। फव्वारे छोड़ रही है ये स्पिरिट के। थोड़ी आप जैसे ही इसको ब्रीथ करेंगे आपको मॉल्टी एसेंस आएगा। वाह, कयामत, काबिले तारीफ। वाह, सबसे अच्छी बात है ब्लैक लेबल की कि अगर आप इसकी तुलना करेंगे टीचर्स हाईलैंड के साथ, तो हाईलैंड आपको जब आप पहले अगर नीट से पैसे लेंगे तो आपको इतनी पैलेट में नहीं समझ आएगी। होता क्या है, इसके केस में थोड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ड्रिंक है, जबकि ब्लैक लेबल थोड़ी ज़्यादा मतलब वेल मेड, वेल कैप्चर्ड ड्रिंक है। मुझे लगता है इसका जो मॉल्टी एसेंस है, जो इसका फाइब्रॉइड है, जो इसके ड्रिंक की मतलब जो थिकनेस है, वो बिल्कुल एप्ट है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। किसी ब्लेंडेड स्कॉच के लिए ये बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है। बिकॉज
होता क्या है, ज़्यादातर हम सिंगल मॉल्ट में ढूंढने को जाते हैं सारे दुनिया के फ्लेवर, लेकिन अगर आप ब्लेंडेड स्कॉच बिस्किट की बात करेंगे तो आई थिंक ब्लैक लेबल की दो एक्सप्रेशन है, एक फ्रूटी और एक हल्की सी स्मोकी, जो कोई विस्की नहीं देता। आफ्टर टेस्ट भी बहुत यूनिक है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत उभर के बाहर आता है इसका कैरेक्टर। बर्फ़ के एक, सॉरी यार ये ग्लास थोड़ा बोरिंग लग रहा है मेरे को, तो इसको हमने चेंज कर दिया, सॉरी स्टर्लिंग रिजर्व, एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल ग्लास से, राइट। ये हुआ प्रॉपर विस्की ग्लास, ऐसा लग रहा है 1990 से भाग के आया है। ब्लैक लेबल अगर आपने बेस्ट ड्रिंक बनानी है तो मैं कहूँगा ब्लैक लेबल का आप 60 ml to 70 ml का ड्रिंक बना सकते हैं। ये लीजिए, और मैंने ये पानी डाल दिया, और आप अभी भी देखेंगे, थोड़ा गौर फरमाइएगा, इसका कलर देखिएगा, यूनिक कलर एंड लेट्स थोड़ा कॉपर गोल्ड जैसा ये लग रहा है। 43% अल्कोहल है, परफेक्ट। नीट ने बहुत ही गर्माहट दी मेरे गले को, और ऐसा लगा कि जैसे एक नए राह की शुरुआत हो चुकी है, पर वो क्या राह है पूरा इससे पता चलेगा। मैं भी कुछ रीड कर रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ आपसे, और मुझे काफ़ी रेजोनेट किया ये, क्योंकि इधर साफ शब्दों में लिखा है कि इवन सिंगल मॉल्ट स्नॉब्स, even single malt aficionados will appreciate black label because of its nature. It is a solid reliable option. आपकी दुनिया में बार में कोई भी विस्की हो, अगर ब्लैक लेबल नहीं होगा तो एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि जो बाहर की ब्लैक लेबल होती है, जिस तरीके से बाहर की जो टीचर्स आइलैंड होती है वो 40% ABV होती है, जो हिंदुस्तानी होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। ये वेबसाइट पे लिखा है, मुझे नहीं पता अगर सही गलत है। स्मोक इज इमीडिएटली नोटिसेबल, इट इज़ जेंटल एंड रिस्ट्रेन्ड, गिविंग रूम टू स्वीट एंड मॉल्टी फ्लेवर्स दैट मेक अप ब्लैक लेबल। कलर जैसे मैंने कहा कॉपरी ऑरेंज, मैंने भी कॉपर टर्म यूज़ किया था, इन्होंने भी यूज़ किया है। डियाजियो यूजेस कैरमल कलरिंग अपनी विस्की में, पर ज़्यादा नहीं यूज़ किया इन्होंने। इट्स मोर डार्क देन योर नॉर्मल विस्की। नोज पे लाइट स्मोक, immediately recognizable, apricots, ripe peaches, malty grain, tart citrus make an appearance on the back of the palate. The smoke gradually intensifies as it moves throatward. 5 minutes are up now. Cheers, dude. बहुत ही अमेजिंग थिकनेस इसने अपनी मेंटेन रखी है डिस्पाइट मिक्सिंग विद वाटर। अब वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने 60 ml का ड्रिंक बनाया था, अगर मैं 30 ml का भी ड्रिंक बनाता हूँ तो ये बहुत अच्छी मिक्स होती है। एक बार हमारे पास एक बॉटल थी बिस्लरी की, और उसमें हमने 30 ml डाल दी, 30 to 60 ml डाल दी ब्लैक लेबल 500 ml बॉटल पे। यकीन मानिए बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे सुरूर में चढ़ी। तो ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल पागल हो जाए ब्लैक लेबल देखते, अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं 10 ड्रिंक पीऊँगा। दिस इज़ अ ड्रिंक विच यू कैन सेवर एंड एन्जॉय विद अ रैशनल माइंड सेट। यू डोंट हैव टू गो मैड, यू डोंट हैव टू गो क्रेजी। एक रिकमेंडेशन ज़रूर है, अगर आपकी बिल्कुल कड़क नई बर्फ़ है वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप किसी बार में जाएंगे तो आप अक्सर नोटिस करेंगे कि वो ड्रॉपलेट्स वाली जो बर्फ़ होती है ना, जो वहाँ वो किसी होटल के जो बार में मिलती है, जैसे आप होटल में कॉल करते हो रूम सर्विस 70 या आई लाइक अ बकेट ऑफ आइस इन दिस रूम प्लीज़, और फिर वो बर्फ़ लेके आते हैं बड़े से थैले में, राइट, एंड उसमें थोड़ा पानी भी होता है। दैट इज़ द परफेक्ट आइस फॉर दिस। अ लिटिल वाटरी आइस इज मिक्सेस वेरी वेल विद ब्लैक लेबल। अगर ड्रिंक की टेस्ट की बात करें तो जेनेरिक तो नहीं है, लेकिन हाँ पहला ड्रिंक आपको थोड़ा अंडरवेल्म कर सकता है। नेचर एंड टेस्ट है जो बाहर आता है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये culinary इंग्रेडिएंट मिक्स करने के लिए भी ठीक है। कहने का मतलब अगर आप इसके साथ कुछ खा भी रहे हैं तो शायद ये अच्छी तरीके से मिक्स हो सकती है, बिकॉज ना ही ये बहुत स्मोकी है ना ही ये बहुत फ्रूटी है, बिल्कुल परफेक्ट मैचुरेशन है दोनों ही केसेस में। एंड ओवरऑल काफ़ी इम्बोल्डेंड विस्की है। ब्लैक लेबल इतनी पी है कि मतलब आप मानिए कि इट डजंट फील लाइक स्ट्रेंज ड्रिंक एट ऑल, इट इज़ वेरी फेमिलियर।
बट एक बात ज़रूर है ब्लैक लेबल की, जो सारी बेस्ट विस्कीज़ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, इसका असली स्वाद, इसका रियल अंगार 4 या 5 ड्रिंक के बाद आता है। अगर आप आज तक 4 ड्रिंक पर नहीं गए तो हाथ मिलाइए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 4-5 ड्रिंक रुकिए, वेट करवाइए, फिर आप देखेंगे इसका असली अजूबा। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के और रेड लेबल की हम नोजिंग करेंगे। ये वही ग्लास है जिसमें हमने वो डाला था ब्लैक लेबल। रेड लेबल में मुझे ज़्यादा एप्पल की फ्लेवरिंग आ रही है। ये दिल्ली वाली रेड लेबल है। ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी थोड़ी ज़्यादा खुशामदीन बर्ताव है, पता नहीं क्यों ज़्यादा फ्रेंडली हो रही है ये। तो ये इट्स एज इफ इट्स अ यंगर ब्रदर विच इज़ अ बिट मोर ब्रैश एंड रॉ, जबकि ब्लैक लेबल इज़ अ बेटर मैच्योर्ड विस्की विच हैज़ मोर फ्रूटफुल, मोर मॉल्टी इंग्रेडिएंट्स। आप इसका कलर भी देखिए, दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगी गोल्डनिश रेडिश और ये लगेगी आपको कॉपर रेड विद अ मिक्सचर ऑफ कैरमल एंड ब्लैक। यू नो, इट इज़ ट्रूली अ यूनिक लुकिंग विस्की एंड इवन आई फाइंड रेड लेबल टू बी वेरी 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 गुड लुकिंग, बट यू कैन सी द डिफरेंस इन द कलर। इसमें ज़रूर कैरमल के नोट्स है, थोड़ा बहुत वनीलापन है, जबकि इसमें थोड़ी कम, इसमें कोई बनाना पील है और वेफर जैसे थिन जैसी विस्की है ये, और मुझे बहुत पसंद है रेड लेबल। वन ऑफ माई टॉप 25 और टॉप 20 विस्कीज ऑफ ऑल टाइम। ब्लैक लेबल उस लिस्ट में टॉप 10 में आती है शायद। एक सिप लेते हैं रेड लेबल का। जी हाँ, रेड लेबल का बहुत ही व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट काइंड ऑफ अंदाज है। पीते ही आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड विस्की है, कुछ इसमें छुपाव नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें भी क्लास है रेड लेबल में। लेकिन जो असली मेरे पास ग्लास नहीं है तो चीयर्स। आई थिंक जो असली पुल बैक है ये, जैसे उन्होंने कहा कि बैक ऑफ द पैलेट पे यू गेट अ बिट ऑफ अ डिफरेंट हिट ऑन द आफ्टर टेस्ट विच इज़ वेरी ट्रू अबाउट ब्लैक लेबल। आई थिंक बोथ आर वेरी गुड। मैं नहीं कह सकता कि डबल ब्लैक लेके ब्लैक लेके आओ या फिर रेड लेबल लेके आओ, मेरे लिए दोनों बहुत अमेजिंग है। बट ब्लैक लेबल मैन, इट्स अ स्टैंडर्ड, इट्स अ गिवन, it's a cultural definition of times of the last 50 years or so, you know. I don't know what I'm saying. My grandfathers really liked black label, for example, and mostly they would be found only having black label. That's just the way it is, and the bottle looks exactly the same. The song remains the same by Led Zeppelin, and in this case the bottle remains the same. So in parting I would like to say black label is very standard, very good, very safe. अगर आप बिगनर है विस्की की दुनिया में आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इंटरमीडिएट है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हो और आप सिंगल मॉल्ट पीते हो खाली, तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, अगर मैं किसी पार्टी में जाऊँ और वहाँ पे ग्लेनलिवेट 12 रखी है और ग्लेनलिवेट 15 रखी है और ग्लेनमोरांजी रखी है और ब्लैक लेबल रखी है और शिबिस रखी है, तो आई थिंक मैं ब्लैक लेबल की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज मैं जानता हूँ बाकी विस्कीज़ में ज़्यादा तजुर्बा है। मैं सिंगल मॉल्ट की तरफ जाऊंगा बिकॉज कहीं ना कहीं वो ना ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है पैलेट के लिए। अगर आप किसी ग्लेनलिवेट को पियेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ग्लेनलिवेट 12 मतलब अगर आप पार्टी में है या यू हैविंग सिंगल मॉल्ट, आई थिंक इट्स अ बिट मोर बेटर बैटिंग करता है वो। जबकि ब्लेंडेड आई थिंक थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है या फिर ज़्यादा फुलनेस आती है ब्लेंडेड में, जो बुरी बात नहीं है, बट इतनी पी चुके हैं कि हम जब जाते हैं तो दिल करता है यार कुछ नया ट्राई करें। बुरी बात नहीं है, बट ब्लैक लेबल वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट एट अ पार्टी वेयर देयर आर अदर सिंगल मॉल्ट्स। मैं कभी नहीं जाऊँगा ग्लेनमोरांजी, ग्लेनलिवेट, मे बी इवन टैलिस्कर फॉर दैट मैटर, और कलीला। अगर किसी पार्टी में आइलेम रखी है विस्की तो आई डोंट थिंक मैं इसकी तरफ जाऊँगा। अब वो इसलिए हो सकता है कि क्या पता शायद मैं कहूँगा यार पैसे ज़्यादा महंगी विस्कीज़ है बाकी, इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब है। बट येस, एट अ पार्टी इट टेक्स अ बैक सीट व्हेन यू आर सिटिंग अलोन एंड ड्रिंकिंग। ब्लैक लेबल इज़ अ वेरी स्टेपल ड्रिंक। 2000 रुपये के लिए ये टोटली वर्थ इट है, बिकॉज अगर आप जाएंगे दिल्ली में देखेंगे तो 1500 से 1800 रुपये की कैटेगरी में टीचर्स हाईलैंड, ग्रैंड्स,
ब्लैक डॉग, ट्रिपल गोल्ड रिजर्व, ये सारी विस्कीज़ आती है। तो उसके सामने आई थिंक ब्लैक लेबल इज़ अ मच बेटर डिस्कवरी। टीचर्स हाईलैंड वर्सेस ब्लैक लेबल, आई डोंट नो। अभी हाल फिलहाल ब्लैक लेबल इज़ बेटर। और शिवर्स और ब्लैक लेबल के बारे में मैं कहूँगा कि सॉरी टू से बट शिवर्स इज़ बेटर। मैंने नोटिस किया मैं काफ़ी बहरूपिया हूँ, जो इसकी आमने सामने नहीं होती ना उसको मैं कहता हाँ वो वाली अच्छी है। बट ये दुनिया का कसूर है, उसमें मेरा कोई कसूर, दुनिया का कसूर है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसूल है दुनिया का। ब्लैक लेबल को मैं दूंगा 10 में से 9। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, बट इतनी फेमिलियर हो गई है ना ये अब कि मैं इसको हमेशा नहीं पी सकता। हाल ही में मेरे एक पार्टी रखी थी मैंने, और उस पार्टी में ब्लैक लेबल उन्होंने ऑफ़र करी थी हमें, और अगर हम ब्लैक लेबल नहीं मंगाते उससे नीचे डुअर्स ऑफ़र करी थी, और मैं ये बहुत ज़्यादा पी गया था, पता नहीं कितनी, एंड मैं कम्प्लीटली ड्रंक हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक लेबल हिट नहीं मारता, ब्लैक लेबल बहुत हिट मारता है। आफ्टर 6 to 8 ड्रिंक्स अच्छे से अच्छा ड्रिंकर हिल जाएगा। अब देखता हूँ अभी क्या होता है 6-8 ड्रिंक के बाद। चीयर्स मैन। गाइस एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसे मैं कहता हूँ सोडा सेगमेंट। तो अब सोडा को भी हम मिक्स करते हैं विस्की के साथ। ये किनले सोडा है। उप्स, ओके, नॉट बैड नॉट बैड। इसको मिक्स करेंगे अब हम ब्लैक लेबल के साथ, जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो ये ब्लैक लेबल रही और इसमें हमने डाल दिया ये सोडा। अब इसको 2 मिनट बैठने देंगे, ज़्यादा देर नहीं, इंतज़ार ज़्यादा नहीं कराएंगे, 2 मिनट में आते हैं। ओके गाइस, ड्रिंक बैठ चुका है 2-3 मिनट। चीयर्स। ओ माय गॉड, किनले सोडा अगर आप लेके आएंगे एक्स्ट्रा पंच, पता नहीं कितने का यार, ये मस्ट बी 25-30 रुपीज़। मतलब क्या मिक्स हुआ यार, मैं क्या बोलूँ यार। इट फील्स लाइक अ कॉकटेल आई एम हैविंग राइट नाउ। ऐसा लग रहा है किसी बार में बैठा हूँ और किसी बारटेंडर ने कुछ अमेजिंग कॉकटेल बनाई है। क्या फिज आया डूड, वाओ। ब्लैक डॉग और किनले सोडा एक्स्ट्रा पंच का क्या मिक्स है डूड। नो एग्जैजरेशन डूड, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। I was not expecting it to be even half as good as it is. इसकी प्राइस मैं देख के बता दूँ, 20 रुपये की है। 20 रुपये में आपको ये मिल जाएगा 600 मिलीलीटर का, which I think is a decent price. और amazing man, yeah, totally recommend soda with your black label.